दोस्तों बजट कम है लेकिन वीडियो एडिट करना है, कौन सा पीसी बिल्ड करें आज के रेट में कम से कम, ताकि प्रीमियर प्रो पर हम लोग वीडियो एडिटिंग कर सकें। हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो एडिटिंग सही से करने के लिए कौन सा हम कॉन्फ़िगरेशन यूज करें कम से कम बजट के अंदर, क्या लगाए हैं इसके अंदर, आइए समझते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियो हम लोग लेकर के आते रहते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। पहले प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं i3 का 12th जनरेशन 12100, ये iGPU है। iGPU को हम लोग इसके अंदर लगाए हुए हैं और इसके साथ में ग्राफिक कार्ड भी यूज करेंगे ताकि हमें रेंडरिंग भी फास्ट मिल जाए। iGPU के साथ में रेंडरिंग हमारी बहुत ही स्लो हो जाएगी जो इसके अंदर है। मिला जुला करके अगर आप देखें i5 12 जनरेशन के साथ में अगर लैपटॉप पर GTX 1650 वगैरह ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उससे काफी बेहतर ये जो पीसी है डेस्कटॉप बेहतर परफॉर्म करेगा। समझते हैं। तो 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर यानी कि मल्टीटास्किंग भी आपका ठीक ठाक हैंडल करेगा। ये 3.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 4.3 गीगाहर्ट्ज तक काम करता है, इसीलिए थोड़ा क्रिटिकल वर्क को भी हैंडल कर पाता है। 12 MB L3 कैच के साथ में आता है, 60 वाट TDP के साथ में है, तो पावर कंजप्शन भी बहुत ही कम होने वाला है, यानी कि बिजली का बिल भी आपका कम आने वाला है। ये हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। ये अगर iGPU लेते हैं तो करीब 9 से 10 हजार में मिलता है बेसिक प्राइस में, और अगर आपको ग्राफिक कार्ड स्टार्टिंग में लगाना ही है तो आप i3 का 12100F बाय कीजिए, वो करीब 6-6.5 हजार के आसपास में मिल जाएगा। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, कैसा टेस्टिंग से आपको पता लग जाएगा। बाकी इसको जिस मदरबोर्ड पे लगा रहे हैं वो है H610 मदरबोर्ड। बेसिक यूज के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंसिस्टेंट का हम लोग यूज कर रहे हैं। कंसिस्टेंट का भले ही है लेकिन फीचर इसके अंदर बहुत ज्यादा मिलता है। 2 SSD लगाने के लिए इसके ऊपर जो है स्लॉट मिल जाता है, ये ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। 2 स्लॉट की वजह से खास करके M.2 NVMe प्राइमरी में हम लोग लगाते हैं तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आ जाता है, और करीब करीब 1 साल से हम लोग लगातार यूज कर रहे हैं, इसको टेस्टिंग में ले रहे हैं, कोई शिकायत नहीं आई आज तक। ड्यूरेबिलिटी भी ठीक ठाक है, तो ये हम लोग मदरबोर्ड यूज करेंगे। बाकी जो है रैम की बात करें तो हमें चूंकि वीडियो एडिटिंग करना है, तो वीडियो एडिटिंग अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो कम से कम 16 GB तो होना ही चाहिए आज के रेट में। तो इसके अंदर 8 GB का 2 स्टिक यूज कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा टिप्स ये भी है कि अगर आपका लोअर कॉन्फ़िगरेशन कोई है तो उस कंडीशन के अंदर अगर दोनों ही स्टिक आप यूज करते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का निकल करके आ जाता है। अभी फिलहाल जो हमारे हाथ में है रैम, ये है कोर्सर वेगन्स LPX का 8 GB 3200 मेगाहर्ट्ज है। इसका बेसिक प्राइस 1800 से 2000 रुपए रहता है, लेकिन इस वक्त 3500 से 4000 रुपए का 8 GB का आपको प्राइस मिलेगा, जो कि महंगा है। तो जरूरी नहीं है कि आप यही लगाएं, कई सारा मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से 8 GB का जो भी सही मिल जाता है, सही प्राइस में मिलता है, उसको आप खरीद लें। लेकिन दोनों ही स्टिक यूज करें और वीडियो एडिटिंग करना है तो कम से कम 16 GB जरूर यूज करें। तो ये हम लोग उसके अंदर यूज कर रहे हैं। बाकी SSD हम लोग यूज कर रहे हैं WD ग्रीन वाला 250 GB, जो कि SM350 है। काफी अच्छी SSD है कम बजट के अंदर। कम बजट क्या ही कहें, इसके 250 GB की बात करें बेसिक प्राइस तो 1700 से 1800 रुपए के आसपास में रहता था, जो कि हमने भी लिया था इसको करीब 1500-1600 रुपए के आसपास में सेल के दौरान। लेकिन अभी इसका प्राइस 3000 के आसपास हो सकता है क्योंकि बजट बहुत ही ज्यादा हाई हो रखा है। 250 GB हम लोग इसके अंदर यूज किए हुए हैं। अगर स्टोरेज बढ़ाना हो तो आज के रेट में जो भी आपके पास मिलता हो, अवेलेबल हो, उसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्टोरेज है यानी कि जो SSD रैम वगैरह है, इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी जो है इसके अंदर ग्राफिक कार्ड हम लोग यूज कर रहे हैं जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला GTX 1050 Ti एनवीडिया का है। काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। ये नया हमने लिया था 7000 रुपए में सेल के दौरान, लेकिन ये 7 से 10 हजार रुपए हमेशा रहता है। अगर यूज्ड के अंदर ये मिल जाता है 5 से 6 हजार रुपए में, बिल्कुल भी खरीदिए। कम बजट के अंदर ये जो पीसी बिल्ड हो रहा है 4 GB के साथ में, बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। हम लोग इसको भी चेक कराने वाले हैं। बजट आपने समझ ही लिया, इसके हिसाब से टोटल कर सकते हैं। बाकी जो है पावर सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर 500 वाट की पावर सप्लाई बेसिक हम लोग यूज कर रहे हैं। 500 वाट की पावर सप्लाई का 1600-1700 रुपए रेट है। एंटी स्पोर्ट का अगर वैल्यू सीरीज का लेते हैं तो काफी अच्छा पावर सप्लाई है कम बजट के अंदर। बहुत अच्छा लेना चाहते हैं तो 80 प्लस ब्राउन ले सकते हैं 550 वाट, जो कि 3000 रुपए के आसपास पड़ेगा। तो ये भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके साथ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड है इसका भी TDP 75 वाट है। बाकी कूडा कोर की अगर हम लोग बात करें तो 768 कूडा कोर के साथ में आता है, और एडिटिंग के लिए जितना ज्यादा कूडा कोर होता है परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर निकलता है। तो जो भी जिस लेवल का हम लोग एडिटिंग करना चाह रहे हैं बेसिक लेवल से मिला जुला करके, शॉर्ट्स वगैरह एडिट करना है, कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाना है, तो मिला जुला करके काफी अच्छे से हैंडल करेगा। बाकी अगर हम कैबिनेट की बात करें तो चूंकि बजट हमारा कम है तो 1000 रुपए का कैबिनेट है फ्रंटेक का, आप इसको लगा सकते हैं। अन्यथा कैबिनेट आपके ऊपर डिपेंड करेगा, 1500 से 2000 रुपए में भी आजकल साइड पैनल जो है टेम्पर्ड वाला मिल जाता है, ग्लास वाला मिल जाता है, तो थोड़ा सा गेमिंग वाला फील भी आप ले लेंगे। तो अगर बजट थोड़ा सा बढ़ रहा है, 1500 से 2000 रुपए लगाते हैं कैबिनेट पर, तो आप एक अच्छी कैबिनेट ले लेंगे जो गेमिंग वाला फील भी आपको देगा। तो ये सारे मिलाकर के कितने का होगा आप लोग टोटल कर लेंगे। प्राइस मैंने बता दिया। अभी थोड़ा सा प्राइस ऑनलाइन देखेंगे, यहाँ पर आपको व्यू पॉइंट पे लिंक दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर के चेक करेंगे तो करंट प्राइस पता लगेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से आप जो है इसको टोटल कर लेंगे। तो ये तो सारे के सारे कंपोनेंट रहे जिसको हम लोगों ने लगा रखा है। अभी फिलहाल ये जो पीसी है कैबिनेट में नहीं, यहाँ पर हमने जिग पे बिल्ड कर रखा है, क्योंकि हमें बार बार लगाना होता है, चेक करना होता है, तो यहाँ पर जिग पर है। इसको हम टेस्टिंग में लेते हैं और आप किसी भी कैबिनेट पे अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हैं। टोटल एक बार करिए
करिए कितने का बन रहा है और कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये कंप्लीट बिल्ड आपके सामने है। आइए देखते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को पहले वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप तो इंटेल कोर i3 12100 लगा हुआ है, यानी कि iGPU है और ये 4 कोर 8 थ्रेड्स आपको दिखाई दे रहा है। सारी डिटेल स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो Nvidia GeForce GTX 1050 Ti लगा हुआ है। इसकी भी सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो भी जानना चाहते हैं आप देख सकते हैं। आइए परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसको हम लोगों ने काफी देर तक ट्राई किया हुआ है। रीजन क्या है, इसको बहुत बारीकी से चेक किया है, क्योंकि हम लोग इस पीसी को, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम अपने यहाँ ऑफिस के अंदर जो है इसको शॉर्ट्स वगैरह की एडिटिंग के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। इसीलिए बहुत ही बारीकी से पूरा फुल लोड देकर के हम लोगों ने इसको ट्राई किया हुआ है। तो इसके पावर को एक्चुअली हम लोगों ने चेक करने के लिए, ताकि मल्टीटास्किंग भी चेक हो सके, हम लोगों ने कोरल 2021 को ओपन किया, फोटोशॉप भी 2021 को, और इन दोनों में ही हैवी फाइल को हम लोगों ने ओपन किया। और इतना ही नहीं, साथ में ही प्रीमियर प्रो को भी हमने ओपन किया और तीनों को एक साथ चलाने की कोशिश की, क्योंकि ये तीनों ही मर्ज होकर के चलते हैं। जब आप एक प्रॉपर वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो इन सभी की जरूरत पड़ती है। साथ में ही ऑनलाइन भी हम लोगों ने ओपन किया, कई सारे टैब वगैरह को ओपन किया, उसके साथ में हम लोगों ने ट्राई किया, ताकि इसके सही पावर को हम लोग सही से चेक कर सकें और इसके परफॉर्मेंस को निकाल सके और आप तक पहुंचा सके और हम लोग भी यूज कर सके। रिजल्ट क्या निकला, कोरल ड्रॉ के अंदर भी बहुत अच्छे लेवल से हम लोगों ने काम किया, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। चाहे जूम किया, जूम इन आउट किया, कहीं भी आपको डिले नजर नहीं आया। कई सारे हमने काम करने की कोशिश किया, फाइल बड़ी थी फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ी फाइल थी फोटोशॉप के अंदर भी, उस पर भी हम लोगों ने सारा वर्क करने की कोशिश किया। कलर ग्रेडिंग्स वगैरह हो गई, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने करने की कोशिश किया, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। यानी कि एक ठीक ठाक लेवल से एल्बम भी आप डिजाइन कर सकते हैं, ऐसा इसका परफॉर्मेंस रहा है। कोरल ड्रॉ फोटोशॉप लेटेस्ट वर्जन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा। बाकी रही प्रीमियर प्रो की, क्योंकि प्रीमियर प्रो के लिए ही हम लोग भी यूज करने जा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस बहुत कमाल का रहा है। 10 से 12 मिनट की वीडियो रही है ये। इस पर जो है बहुत सारे इफेक्ट हम लोगों ने अप्लाई किया, काफी देर तक एडिट करने की कोशिश किया गया, प्रॉपर जो हमारे यहाँ काम हो रहा है उस फ्लो में भी एडिट करने की कोशिश किया गया, कहीं भी दबा नहीं है। i3 12th जनरेशन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं। 4 कोर 8 थ्रेड्स है, उसका असर यहाँ पे दिख रहा है। हमने 4 टैब्स हैवी ओपन कर रखा है, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। प्रीमियर प्रो है, फोटोशॉप कोरल ड्रॉ है, किसी को बंद नहीं किया, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी दब नहीं रहा है। रेंडर जो कि GTX 1050 Ti लगा हुआ है, रेंडर के अंदर भी 10 से 11 मिनट के आसपास की वीडियो है, रेंडर में 5 मिनट कुछ सेकंड लगा है, इसको बहुत अच्छा माना जाएगा। ये रेंडर बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों ये जो आपने देखा ये तो प्रैक्टिकली था प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट, लेकिन इतना ही नहीं, बेंचमार्क क्या कहते हैं, ताकि प्रॉपर पता लग सके होने क्या वाला है। तो यहाँ पर बेंचमार्क के लिए हमने Cinebench 2024 चलाया, जिसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, कमाल का आ रहा है। Cinebench R23 भी हमने चलाया, इसका भी रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा Geekbench भी हमने चलाया, सिंगल कोर मल्टी कोर, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है, जिस बजट रेंज के अंदर आ रहा है। इसके अलावा GPU की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 3D Mark 10 हमने चलाया, उसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। जो ये एक्चुअली क्या होता है कि जो रिजल्ट निकल करके आता है, कई बार बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड और बहुत अच्छा कोई प्रोसेसर का हम लोग समझते हैं कि अच्छा आएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, जिससे रिजल्ट अच्छा नहीं आता। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठ रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा Geekbench OpenCL हमने चलाया और Geekbench Vulkan चलाया, दोनों का रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, शानदार निकल करके आया है। इसके अलावा PC Mark 10 भी हमने चलाया, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिजल्ट निकल करके आया है। तो ये पता लगता है कि हम पीसी पर प्रोडक्टिविटी में कहां तक काम कर सकते हैं, लेकिन गेमिंग भी कर सकते हैं क्या, ये भी देखना जरूरी है। देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं कंक्लूजन पर। तो गाइस मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत दिनों बाद देख रहे हो, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हारा भाई थोड़ा पढ़ाई में मतलब कर लेता है, मतलब एग्जाम चलता है तो आ जाती है अंदर से, वो पढ़ाइयाँ उमड़ने लगती है। तो कोई बात नहीं, अब मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब वापस से वीडियोस एकदम धुरंधर की तरह आएंगी, मतलब रेगुलर ही आएंगी। तो चलो छोड़ो, ये बातचीत तो हमें तो चलती रहेगी। सबसे पहले हमने चालू कर लिया अपनी GTA 5 इनहैंस वर्जन, जिसका मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था यार। मतलब एग्जाम के टाइम पे जब मैं लिखने बैठ रहा हूँ ना भाई, GTA 5 चल रही है, धूम धड़ाका चल रहा है, टोपो से गाड़ियां फट रही है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। GTA 5 की सेटिंग्स को हमने रखा था मिनिमम पर और 1080p क्वालिटी तो आप लोगों को पता ही है, और इसमें रे ट्रेसिंग का सपोर्ट मिलता नहीं है, इसलिए रे ट्रेसिंग ऑन नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं हमारे GPU टेम्परेचर की। तो GPU टेम्परेचर इसमें हमारा 55 डिग्री सेल्सियस है और GPU यूसेज इसमें हमारा 100% है। और हाँ, मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, हमारी सारी की सारी गेम में ना 100% GPU यूसेज ही है, मतलब GPU को फुल लोड पर लिया गया है। मतलब कॉम्बिनेशन देख रहे हो, पूरी चीजें अच्छी तरीके से यूज हो रही है गेमिंग में, प्रोडक्टिविटी में आप लोगों ने देख लिया होगा। अब देखते हैं हमारा जो CPU टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस और CPU यूसेज हमारा 50 to 60% के आसपास यूज हो रखा है, जो कि सही है क्योंकि हमारे GPU भी अच्छी खासी पावर लगा रखा है। और अगर रैम यूसेज देखें 10.5 GB मतलब 11 GB तक भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो FPS है वो भी 60 प्लस आ रखा है, मतलब जो हमारा जो GTA 5 है ना, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है, कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा तगड़ा है। अगर आप लोगों को GTA 5 इनहैंस वर्जन खेल ना, आराम से खेल सकते हो। अगर थोड़ा सा सेटिंग को हाई करते हो, मतलब हाई पर तो वैसे भी ये जा नहीं सकती, क्योंकि जो हमारा ग्राफिक कार्ड है ना वो 4 GB का है, और जैसे हम लोग हाई सेटिंग पर इसको पिंच कर रहे हैं तो जो हमारा बार होता है ना, जो ग्रीन येलो रेड वाली लाइन शो करता है, वो पूरा रेड हो जा रहा है।
जिसकी वजह से हमारी जो हाई सेटिंग है वो इनेबल हो ही नहीं सकती। हम लोगों को बस मजबूरी में मीडियम सेटिंग पर ही खेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं यार, गेम अच्छी चल रही है। कौन सा ग्राफिक्स आप हर बार देखने वाले हो? एक बार ही देखने वाले हो। बाकी उसके बाद तो गेम प्ले को एंजॉय करोगे ना। बाकी मॉड वॉड करना चाहो तो थोड़े बहुत मॉडिंग भी कर सकते हो, लेकिन खेल सकते हो। यस, यू कैन प्ले नाउ। और नेक्स्ट गेम जो थी वो हमारी काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी सेटिंग्स को हमने रखा हाई पर। और अगर इसकी बातचीत करें तो भाई बातचीत क्या करनी, सीधा सिनेरियोस पे चलते हैं। जीपीयू यूसेज की अगर बातचीत की जाए तो 100% है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका है। और जीपीयू टेम्परेचर की अगर बातचीत करें तो 60 डिग्री सेल्सियस, जो कि पिछले वाले से थोड़ा सा आई है, जो कि उतना फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक हमारा जो जीपीयू है ना वो 80 डिग्री के पार ना जाए ना, तब तक भाई बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और सीपीयू जिसमें हमारा 25% ही है, जो कि कोई बात नहीं, हमारे जीपीयू हो रखा है ना और गेम स्मूथ चल रही है तो और क्या ही चाहिए। और सीपीयू टेम्परेचर की अगर बातचीत करें तो 40 डिग्री के आसपास है, जो कि अभी तक बहुत ही ज्यादा ठंडा पड़ा है। रैम इसमें हमारा 12 GB के आसपास है, जो कि कोई भी दिक्कत नहीं है। 16 GB रैम लगी पड़ी है, तो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी तो बहुत ज्यादा ही रैम बचा हुआ है यूज करने के लिए। और मेनली जो बात हुई हमारे FPS की, FPS इसमें हमारे 40+ आ रखे हैं। मतलब हाँ, आप लोग कहो कि भाई 60+ आनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारा 40+ FPS है ना वो भी हमारे इतना परेशान नहीं कर रहे, इतना पता नहीं चल रहा। मतलब जो एक्सपीरियंस है ना वो 60 FPS वाला ही मिल रहा है। बाकी वो तो मैंने FPS मॉनिटरिंग लगा रखा है, जिसकी वजह से मेरे को FPS पता चल रहे हैं। अगर मैं इसको नहीं लगाता, जस्ट पर्सनली इसको खेल रहा होता, तो मेरे को भी लगता कहीं ना कहीं कि 60 FPS ही आ रहे हैं, क्योंकि गेम स्मूथ है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये गेम खेलने के बाद हमने चालू कर दी थी अपनी प्यारी हॉगवर्ट्स लेगेसी। वही हैरी पॉटर वाली बातचीत, मुझे नहीं पसंद बट फिर भी खेलना तो पड़ता है, क्योंकि हाई ग्राफिक्स की गेम है, टेस्टिंग में बहुत अच्छी बैठती है। तो अगर इस गेम की सेटिंग्स की बातचीत करें तो हमने मीडियम सेटिंग रखी थी, और इसमें अपस्केल मोड हमने रख दिया था एनवीडिया NS, और टाइप को रख दिया था हमने परफॉर्मेंस पर, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस ही मतलब है इस पीसी से। फालतू में हम लोग क्वालिटी के चक्कर में परफॉर्मेंस को लूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमने परफॉर्मेंस पर ही रखा एनवीडिया NS को। और अगर बात करें हमारे जीपीयू यूसेज की, तो इसमें हमारा जीपीयू यूसेज 100% है, और जीपीयू टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री सेल्सियस, जो कि पिछली वाली गेम से ही हमारा चलता हुआ आ रहा है। और अगर सीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो 50 के आसपास ही हमारा सीपीयू यूसेज है, जो कि सही है, क्योंकि हमारा जीपीयू सीपीयू दोनों ही अच्छी खासी पावर लगा रखे हैं ना, तो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और सीपीयू टेम्परेचर की अगर बातचीत की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ही सही है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है, पिछली वाली गेम में भी हमारे यही वाले टेम्परेचर थे। जब तक 80 के पार ना जाए तब तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से खेल सकते हो। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो 12.5 GB के आसपास यूज रखा है। अभी भी बहुत रैम है यूज करने के लिए, यूज करे तो सही। मतलब सिर्फ आई नो, मुझे पता है सिर्फ रैम से गेम नहीं चलती, बट कोई बात नहीं, यूज कर रहे हैं, यूज करने के लिए बहुत सारी बाकी है। मन करे तो यूज करे, ना करे तो कोई बात नहीं, है ना। भगवान की दुआ है हमारे साथ रहे। मतलब अगर FPS की बातचीत करें तो 50+ FPS आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सही है। कोई भी दिक्कत आप लोगों को इस गेम में भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट गेम हमने चालू कर दी बैक फॉर ब्लड। और बैक फॉर ब्लड की अगर सेटिंग्स की बातचीत करें तो वो भी हमने हाई पर रखी है। तो जो भी हमने गेम टेस्टिंग करी ना अभी तक, वो हमने फुल एकदम हाई सेटिंग जो होती है ना उस सेटिंग पर हम नहीं लेके गए, क्योंकि मुझे पता है वो जो ग्राफिक कार्ड है ना वो पूरी मतलब इस टाइम के AAA टाइटल्स को नहीं झेल पाएगा, फालतू में क्यों ही कोशिश करना। इसलिए हमने इस गेम को भी हाई सेटिंग्स पर रखा है। इसमें अगर जीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो जीपीयू यूसेज हमारा 100% है, और जीपीयू टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री सेल्सियस, जो कि पुरानी वाली वही 2 गेम चलता हुआ आ रहा है। सीपीयू यूसेज इसमें हमारा 40% है। सीपीयू टेम्परेचर इसमें हमारा 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत सही है भाई, कितनी बार बोलूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। रैम यूसेज की अगर बातचीत करें तो 12.5 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज हो रखा है। और मेनली जो आती है हमारे FPS की बारी, तो FPS हमारे 35+ आ रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब सही क्या भी सकता हूँ, सही नहीं भी कह सकता। मतलब कहीं कहीं पर ना वो जो हमारे जो फ्रेम ड्रॉप होता है ना वो भाई बहुत तगड़े हो रखे हैं, और कहीं कहीं पर हमारी गेम लैग कर रही है। मतलब FPS ड्रॉप नहीं हो रहे, FPS ड्रॉप को छोड़ के गेम लैग कर रही थी बेसिकली, है ना। तो अगर आप लोगों को इस गेम का भी मजा लेना है तो आप लोग शायद मीडियम सेटिंग पर जाओ तो बहुत ज्यादा सही चल सकती है। भाई कोई बात नहीं, गेम में उतनी ज्यादा शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि गेम बहुत ज्यादा अच्छी भी चली है। जब ये कंसिस्टेंट चलने लग रही थी तब हमारे FPS बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे थे, गेम प्ले बहुत ज्यादा मस्त था। तो इस गेम को खेलने के बाद हमने चालू कर दी थी फ्री फायर मैक्स। क्या बोलूं इस गेम के बारे में, छोड़ दिया मैंने ये गेम खेलना। जी हाँ, हैकर बहुत ज्यादा बढ़ गया। राइस स्टार ने भी छोड़ दी यार, कहाँ अभी अटके पड़े हो, आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, मतलब मैं बेइज्जती नहीं कर रहा भाई, सारी भाई है, सारी गेम खेला करो, मजे किया करो हर गेम को खेल के। तो इस गेम की जो हमने सेटिंग्स रखी वो हमने अल्ट्रा पर रख दी थी। और अगर गेम प्ले की बातचीत की जाए तो गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ था, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि i3 का 12th जनरेशन है, तो बेसिकली वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। i3 के 7th जनरेशन 8th जनरेशन में भी बहुत अच्छी चल जाती है, तो i3 के 12th जनरेशन में तो चल नहीं थी। और वैसे भी फ्री फायर सिर्फ और सिर्फ CPU की पावर लेती है, उसको GPU से कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। बाकी मैंने किल किए 6, 7, 8, 9, मतलब बहुत ज्यादा प्रो है तुम्हारा बंदा, मरने का सवाल ही नहीं, मरा ही नहीं है बार। ठीक है छोड़ो, जाने तो क्या ही, जो भी आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, अब आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन हो गए तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, कमेंट करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या यार एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मिलते रहेंगे रोज रोज। अभी तक के लिए बाय। दोस्तों सारी टेस्टिंग आप लोगों ने देख लिया, क्या लगता है कमेंट जरूर करें।
समझ लेते हैं कंक्लूजन। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो i3 12th जनरेशन हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, कमाल कर रहा है, मजा आ जा रहा है काम करने में, बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से YouTube वीडियो एडिट कर सकते हो, अपने लिए काम कर सकते हो। दूसरी चीज गेमिंग के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पर 12th जनरेशन प्रोसेसर नया है, नया ही मानेंगे उसको, भले ही थोड़ा पुराना है, लेकिन 12th जनरेशन से एक अच्छा प्रोसेसर, एक अच्छा जनरेशन हम लोग मानते हैं। बाकी ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा पुराना है, लेकिन AAA टाइटल को अभी भी मीडियम सेटिंग पर खिला दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी आप गेमिंग के अंदर भी आप इंजॉय कर सकते हैं, और जो प्रोडक्टिविटी रही कमाल का निकल करके आया है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी किसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।